Morning children, today I will teach you chapter 4 parts of a plant and come to our next topic flowers. इसके पहले हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का फ्लावर्स. फ्लावर्स का मतलब होता है फूल. फ्लावर्स आर द ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स जो होते हैं वो एक प्लांट का वो हिस्सा है जो कलरफुल होता है, अलग अलग कलर का होता है. दे आर ऑफ मैनी अट्रैक्टिव शेप्स, साइज एंड कलर. ये अलग अलग शेप के, साइज के और कलर के होते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ तीनों फ्लावर का कलर भी अलग अलग है और इन तीनों का शेप भी अलग अलग है. डू यू नो सम फ्लावर्स हैव ए वेरी स्वीट स्मेल. कुछ फ्लावर्स की जो खुशबू होती है काफ़ी अच्छी होती है. स्मेल यानी खुशबू. दे हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टार. उनके अंदर एक सब्सटेंस, एक पदार्थ पाया जाता है जिसे नेक्टार कहते हैं. डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर, जो कि फ्लावर्स की तरफ जो है बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है. इसीलिए आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाई बैठी रहती है. क्यों बैठी रहती है? क्योंकि उनको खुशबू आती है और उस खुशबू की वजह से वो उसके ऊपर बैठ जाती है. फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के क्या क्या काम होते हैं? ए फ्लावर चेंजेस इनटू अ फ्रूट. एक जो फूल होता है वो बाद में फल में बदल जाता है. ए फ्रूट हैज सीड इनसाइड इट. सीड मतलब बीज. फ्रूट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं. दीज सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट. ये जो सीड होते हैं बाद में नया पौधा बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? हम बीज को ज़मीन में लगा देते हैं और उससे नया पौधा बन जाता है. Some flowers like cauliflower and broccoli store food and are edible. कुछ फ्लावर्स जैसे कि कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी एंड ब्रोकली यानी हरी गोभी, ये भी एक टाइप की गोभी होती है. ये जो है अपने अंदर फूड इकट्ठा करके रखती है और इसलिए हम इन्हें खाने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट. फ्रूट्स यानी फल. फ्रूट्स आर द फ्लेशी एंड जूसी पार्ट्स ऑफ प्लांट. फ्रूट्स क्या होते हैं? पौधे का वो हिस्सा जिसमें बहुत ही रस हो और अंदर से बहुत ही फ्लेशी हो, गुद्देदार हो, उसको हम फ्रूट कहते हैं. वी ईट द फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स. हम बहुत सारे प्लांट्स का फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं. फ्रूट कंटेन सीड. सीड्स यानी बीज. फलों के अंदर बीज होते हैं. द नंबर ऑफ सीड्स इन डिफरेंट फ्रूट्स इज डिफरेंट. अलग अलग फलों में अलग अलग संख्या में बीज पाए जाते हैं. किसी में बहुत कम होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा है. मैंगो हैज़ वन सीड. मैंगो में एक बीज पाया जाता है. एप्पल में कुछ सीड्स पाए जाते हैं और पपाया में बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं. रिलेट टू व्हाट यू हैव लर्नड. नेम एनी टू सीडलेस फ्रूट. कोई ऐसे दो फ्रूट्स बताइए जिसमें एक भी सीड नहीं होता है. क्या आपको पता है कोई ऐसा फ्रूट जिसमें एक भी सीड नहीं हो? थिंक अबाउट इट. यस, इट इज़ ग्रेप्स एंड बनाना. ग्रेप्स और बनाना में एक भी बीज नहीं होता है. फंक्शंस ऑफ अ फ्रूट. अब प्लांट के लिए फ्रूट क्या क्या काम आता है या हमारे फ्रूट क्या क्या काम आता है यह हम देखेंगे. फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम. फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और बीज जो है, बीज से ही नया पौधा बनता है, इसलिए फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकेंड, वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, पपाया एक्सेट्रा. हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं जैसे एप्पल यानी सेब, बनाना यानी केला, पपाया यानी पपीता एक्सेट्रा. टमेटो एंड ब्रिंजल दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स आर एक्चुअली फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट एज दे हैव सीड्स. टमाटो यानी टमाटर, ब्रिंजल यानी बैंगन. टमाटर और बैंगन जो कि हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं वो एक्चुअली में वेजिटेबल नहीं है, वो फ्रूट है क्योंकि उसके अंदर बीज पाए जाते हैं. गट, टिंडा, पम्पकिन एक्सेट्रा ऑल आर फ्रूट्स. गॉड्स यानी लौकी, टिंडा यानी टिंडा, पम्पकिन यानी कद्दू, ये सब जो है फ्रूट्स होते हैं. तो फ्रूट्स एक तो हमारे खाने के यूज़ में आते हैं और एक दूसरा यूज़ है उनका कि उनके अंदर सीड्स होते हैं जो कि बाद में नया प्लांट बनाते हैं. नेक्स्ट पार्ट है सीड्स. सीड्स यानी बीज. सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट. बीज जो है फलों के अंदर पाए जाते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. ये भी अलग अलग साइज के, शेप्स के और कलर के होते हैं. देखा ही होगा आपने, कोई बीज बहुत छोटे होते हैं, कोई बीज बहुत बड़े होते हैं और सबका कलर डिफरेंस होता है. कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं ऐसे.
When the seeds get enough air, water and warmth, they grow into a new plant. When the seeds get, जब सीड को एयर यानी हवा, वाटर यानी पानी, वार्मथ यानी गर्मी, जब सीड को प्रॉपर जो है इनफ मात्रा में हवा, पानी और सॉइल के अंदर गर्मी मिलती है तो वो नया प्लांट बनाते हैं। देखा है ना आपने, हम बीज को बो देते हैं जब इनके अंदर, तो फिर धीरे धीरे वहाँ से एक नया पौधा निकलने लग जाता है। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें जो है एक बीज एक नए पौधे में बदल जाता है, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। देखो ये दिया हुआ है, ये हमने सीड बोया ज़मीन के अंदर, और जब उसमें से थोड़ी थोड़ी ये ग्रीन लीव्स निकलने लग जाए तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सीड से पौधा बनना स्टार्ट हो गया है। फंक्शंस ऑफ सीड, सीड के काम। सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड जो है एक नया पौधा बनाता है। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक व्हीट, मैज एंड राइस आर एडिबल। कुछ पौधों के बीज जैसे कि गेहूँ, मक्का और चावल, इनके जो बीज हैं हम खाने के रूप में उपयोग लेते हैं। इस तरह से इस चैप्टर में हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े प्लांट के और उनके अलग अलग फंक्शंस पढ़े हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे के जो है अलग अलग पार्ट्स किस किस काम में आते हैं। अब आप जब भी कहीं घूमने जाओ तो आप अलग अलग तरह के प्लांट्स को आप देखना और उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में आप सोचना या उनको ऑब्जर्व करना कि इसका प्लांट, इस प्लांट का ये वाला पार्ट इस कलर का है तो उसका किस कलर का है। सबके सीड्स को आप देख सकते हो, सबकी लीव्स के बारे में आप समझ सकते हो, तो अब आप ये समझ सकते हो।